क्योंकि बच्चा, बूढ़ा, माँ, बहन कोई भी बता सकता है। जिन्होंने श्री माता जी को रिकॉग्नाइज नहीं किया भगवान के रूप में, उनका बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अंदर का है। आज समाज में जो मैंने देखा है कि बहुत सारे घरों में पति पत्नी का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, बहन भाई का झगड़ा है। तो ऐसा क्यों हो गया है? आज के समाज में इतने परिवार टूट गए हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखों में मैंने देखा है कि वो आपस में जिंदगी में दुखी रहते हैं और बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, अच्छी डिग्री लिए हुए हैं, उसमें हमारे प्रिंसिपल भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सीनियर आईएएस आईपीएस बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने देखा ऐसा क्यों हो जाता है। तो हमने सहयोग के द्वारा एक सर्च की, एक खोज की कि नाभि चक्र जो है ये हमारा लक्ष्मी तत्व है। आज की दुनिया में जो लोग हैं वो पैसे को लक्ष्मी मानते हैं। दिवाली के दिन भी पैसे को लगा के, चांदी का पैसा लगा के तब पूजा करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। लक्ष्मी जो है वो एक घर की स्त्री है। जो घर की औरत होती है वो गृह लक्ष्मी होती है। जिस घर में औरत समझदार, सत्यवती होगी, उस घर में कभी भी किसी भी तरह की कमी नहीं आएगी। अगर पति पत्नी दोनों ही सत्य के हैं, पत्नी अपने पति के सिवा किसी को नहीं देखती, पति किसी को भी अपनी पत्नी के सिवा बुरा नहीं देखता, तो समझिए वो घर स्वर्ग है और उस घर में भगवान का, उस खुदा का वास है। उस घर की जो स्त्री है वही फातिमा है, वही गौरी मां है, वही आदिशक्ति है। तो उसको गृह लक्ष्मी कहा जाता है। जब हमारी कुंडलनी जो रूहानी है वो नाभि पे आती है, तो तब हमारे घर में जो पति पत्नी में कलेश होता है वो शांत हो जाता है। मैंने देखा है कि अभी हमारे पास एक केस आया, उसमें वो इंजीनियर थे, पत्नी घरेलू थी, लेकिन किसी ने कोई आपस में झगड़ा हुआ तो किसी पंडित जी से पत्रा दिखाया, तो उसने उसको बोल दिया कि आपकी किस्मत में पति का और बच्चों का सुख नहीं है। बस स्त्री तो ऐसी होती है कि या तो टॉप और या बिल्कुल जीरो। उन्होंने उसी बात पर पूरा घर में हंगामा हुआ। वो हमारे से मिली और हमने पूछा क्या तबीयत, क्या खराब है, क्यों है? उन्होंने कहा नहीं मैं घर में नहीं रहूंगी, वो बहुत खराब घर है। मैं क्यों? कि नहीं मेरी किस्मत में ही नहीं है। मैं कैसे हुआ? कि नहीं मैं किसी के यहां गई थी, मुझे किसी ने बताया कि वो पत्रा देख के बता देंगे और आपको, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पति और बच्चों का सुख नहीं है। जबकि हम उसके पति को भी मिले, जब हमने देखा तो कोई भी गलती नहीं थी, केवल उस औरत को बेवकूफ बना दिया। फिर हमने उनको दोनों को समझा के, सहयोग बता के और भेजा। परमात्मा की कृपा से वो दोनों लोग आज ठीक से रह रहे हैं। और हमने कहा जो पत्रा बोल रहा है, जिसने बताया है, वो बेवकूफ आदमी है। आज ये हम जो पत्रे के और ग्रह के चक्कर में चल देते हैं, उसी से हमको परेशानी आती है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है, कोई ग्रह होती नहीं है। जब हम गलत बोलते हैं, गलत पैसा लेते हैं, गलत लोगों की संगत रहते हैं, तो तब हम पर ग्रह नहीं होती है, परेशानी आती है। उसको कोई ग्रह बता देता है, डॉक्टर बीमारी बता देता है, चीज एक ही होती है, अलग नहीं होती है। तो गृह लक्ष्मी का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि जो रामायण में लिखा है कि यत्र नारी पूजनते तत्र देवता रमणते। जहां नारी की पूजा होती है, सम्मान मिलता है, आप देखिए वो घर हमेशा आबाद मिलेंगे आपको। हमेशा उन घरों में बच्चे, जानवर, नौकर, चाकर सभी सुखी मिलेंगे। लेकिन जिन घरों में औरत को सम्मान नहीं दिया जाता,
सताया जाता है, परेशान किया जाता है। आज वो घर समाप्त हो गए हैं। और मैंने देखा है कि जेल के अंदर इतनी लेडीज आई हुई हैं, इतने डिवोर्स आ रहे हैं कि बस देख करके रोना आता है कि ये हमारा समाज कहां जा रहा है, इसको कैसे बचाया जाए। मैंने देखा है कि जो लेडीज हैं घर की, हमारी घर की जो गृह लक्ष्मी है, उनको बहका देते हैं लोग, कह देते हैं तेरा आदमी गलत जगह सोचता है, गलत जगह जाता है। बस उनको कोई पता नहीं है, बस उसी पे झगड़ा शुरू होता है। और इतना झगड़ा शुरू होता है कि उसमें फिर तलाक लगना शुरू हो जाता है। पहले कोई शादी ऐसे नहीं होती थी। आज जो लोग कहते हैं कि वो लड़की भाग गई है, उस लड़के ने वहां भाग गया है, ये जो भागना है ये सब गंदी चीज उनको दे दी गई है। उनके माता पिता ने, अभी बहुत सारे पेपरों में देखा होगा, लिखा आता है आपकी शादी नहीं हो रही, शादी हो जाएगी, आपकी फैक्ट्री नहीं चले, फैक्ट्री चल जाएगी, आपका प्रमोशन नहीं हो, प्रमोशन हो जाएगा। उन सब लोगों पर सरकार को हमारी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा समाज खराब हो रहा है। जब उनका भेद खुलता है, किसी स्त्री के साथ वो गलत वो इस्तेमाल करते हैं, फिर पता लगता है उन्होंने रेप किया है और अंदर जेल में मिलते हैं। मैं उनसे जेल में मिलता हूं जाकर के, फिर मैं पूछता हूं आप तो कागज में लिख के देते थे हम सबकी गिरह उतारते हैं, अब तुम्हारी गिरह कहां गई? क्योंकि वो सब गंदी चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी हमारे बच्चे हैं आज, जो भी हमारी मां बहन है, अगर उनके साथ में कोई भी किसी तरह की नाजायजती है तो चिल्लाएगी, वो गुस्सा भी करेगी, वो गलत भी बोलेगी। जब आदमी जायज से नाजायज वाणी बोले, नाजायज पैसे पे उतर जाए कमाने पे, तो समझिए कि उसके शरीर में कोई दूसरी चीज आ चुकी है और वो अपना कार्य कर रही है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो गृह लक्ष्मी होती है, जो लक्ष्मी होती है, वो कमल के फूल पर होती है बैठी हुई। मतलब उस घर की जो औरत होती है वो इतनी शालीन हो जाती है कि उसमें कोई वजन ही नहीं होता है, वो कोई डिमांड ही नहीं करती है। पहले आपने देखा होगा कि जनरली जो हमारी मां होती थी, पत्नी होती थी, वो अपने घर से पति से एक ही बात कहती थी कि आप जहां भी जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो ईमानदारी से करना, बेईमानी का पैसा, रिश्वत का पैसा लेके मत आना। क्यों? क्योंकि उससे मेरे बच्चों पर गलत असर हो जाएगा, मेरा खाना अच्छा नहीं बनेगा हाथ से, क्योंकि पैसा ईमानदारी के में बरकत होती है, सकून आता है। आज आप देख लीजिए कि जहां घरों में ईमानदारी से अपने ही मेहनत के पैसे पे रहते हैं और उसी से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप देखिए वो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे, लेकिन उनके जो दिमाग मिलेगा वो बहुत हाई क्वालिटी का मिलेगा, बहुत अच्छी स्मरण शक्ति मिलेगी। लेकिन जो बड़े बड़े पैसे वाले गलत सलत पैसा ला करके अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, आप देखिए उन घरों में आपको या तो शरीर नहीं मिलेगा, या समाज नहीं मिलेगा, और या परिवार टूटता हुआ मिलेगा। जिन घरों में ईमानदारी है, कोई पैसे का लालच नहीं है, इसमें एक खास बात यह है कि कई लोगों में हमने देखा ईमानदार हैं, लेकिन उनके परिवार में फिर भी परेशानी है। मैं जो तिहाड़ जेल में था, वहां बहुत बड़े एक साइंटिस्ट थे और वो अंदर आ गए थे क्योंकि उनकी जो पुत्रवधू थी उसने सुसाइड कर लिया था। बहुत ही ईमानदार थे, सच्चे थे, रामायण पढ़ते, गीता पढ़ते। तो मुझे उनसे मिलना पड़ा, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट साहब थे उन्होंने कहा जरा उनसे मिलना, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो मैं उनसे मिला तो वो बहुत दुखी हुए, उन्होंने कहा मेरी मां को थोड़ा बता देना कि मैं ठीक हूं। तो मुझे अफसोस हुआ कि ईमानदार आदमी कैसे आया। लेकिन जब मैं उनके घर पर उनकी मदर को बताने के लिए गया तो वहां मुझे एक गुरु महाराज बैठे मिले घर के अंदर, जिनके पैरों में उन्होंने हाथ लगा रखा था। तो मैं उसको देख करके और जैसे ही घुसा तो मुझे परेशानी हुई,
मेरे एक फ्रेंड साथ थे, लेकिन मैंने देखा को हो ये गुरुजी हैं, इनकी वजह से सुसाइड किया है उनकी साइंटिस्ट की पुत्रवधू ने। उनके हस्बैंड भी बहुत सीनियर डॉक्टर थे, MBBS MD थे, और वो MD के पेपर दे रही थी, उसी दौरान में उन्होंने सुसाइड किया था। तो जिन घरों में ईमानदारी है और ऐसे गुरु लोग वहां जाते हैं और गंदगी फैला देते हैं, उसी से लोगों की दिमाग की कमजोरी आ जाती है और वो सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जितने भी ये गुरु धारण किए हुए हैं, बने हुए हैं, वो सब घर में आफत खड़ी करते हैं। उसी से ही आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने देखा है कि जिनमें धागा बांध देते हैं, मां ला करके बांध देती है, अपने पति को भी दे देती है, प्रमोशन हो जाएगा, उनसे ही घर में कलेश होता है और प्रमोशन तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद में तलाक भी लग जाता है। तो मैंने ज्यादातर ये देखा है कि घर के अंदर जो स्त्री है उसके अंदर भी चरित्र होना चाहिए। जिस औरत में चरित्र है, सत है, उसकी मुट्ठी में कभी कमी नहीं पड़ेगी। उसके घर में बच्चे आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट मिलेंगे। जिस घर में औरत को सताया जाता है उसमें बच्चे खराब हो जाते हैं। घर में कलेश रहता है, उन्हीं घरों में कलेश रहता है जिन घरों में मां बाप, सास ससुर या भाई या भाभी कोई भी गलत गुरु के पास जाता है, समझ लीजिए उस घर में गरीबी भी रहेगी और बीमारी भी रहेगी और कलेश भी बहुत ज्यादा होगा और उससे पूरा परिवार टूट जाएगा। तो स्त्री जो है वो घर की लक्ष्मी है। जो अच्छी स्त्री होगी वो कभी भी डिमांड नहीं करेगी कि मुझे ये साड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे सालगिरह पे ये चीज चाहिए। वो बस ये कहेगी कि मुझे मेरे बच्चे और मेरा आदमी खुश है, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कोई इस बात को कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझिए वो गृह लक्ष्मी है और वो ही गुरु भी है। गुरु भी बोलते हैं स्त्री को, गुरु नहीं होता, गुरु आदमी होता है और औरत जो गुरु भी होती है। तो आत्म साक्षात्कार जब मिल जाता है तो जो तलाक की तरफ सोचते हैं, कलेश होता है, वो घर का कलेश स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाता है। और जिन हमने देखा है कि बहुत सारी जगह पति पत्नी में कलेश था, गुस्सा आता था, जब हमने उनको सहयोग बताया तो उसके बाद उनका गुस्सा समाप्त हुआ और वो इतने खुशी से रहने लगे, इतने आराम से रहने लगे कि वो अफसोस करते थे दुनिया उनको देख करके ही ये कैसे बदल गए। बहुत सारे लोग थे जो शराब पी के अपनी औरत को मारते हैं, पीटते हैं, उनकी शराब छुड़ गई और वही स्त्री इतनी अच्छी हो गई कि सारी दुनिया में आज वो सहयोग का कार्य करती है। क्योंकि नाभि जिस इंसान की अच्छी होगी वो ही ईमान का पक्का होगा, वो ही धर्म का पक्का होगा। जिसका नाभि चक्र ठीक नहीं होगा उस इंसान को पेट की तकलीफ हमेशा रहेगी। अगर कोई गुरु आपको बिना कुछ बताए और कान में मंत्र देता है और रट्टा लगवाता है तो समझिए कि आपके घर में कलेश रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो गंदगी आती है उससे। जो गुरु आपको भगवान से मिलाए, आपका संबंध ईश्वर से लगा दे, उस खुदा से जोड़ दे, तो आपके घर में कितना भी कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो, वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो नाभि जो है ये बहुत बड़ी चीज है और जिस इंसान की नाभि अच्छी होती है, आप कभी देख लीजिए वो किसी तरह का नशा नहीं कर सकता। नशा करता भी होगा तो सहयोग जैसे ही वो शुरू करेगा तो 1 हफ्ते 10 दिन में नशा अपने आप बंद हो जाएगा, अगर वो ईमानदारी से सहयोग करता है तो। अगर वो ईमानदारी से नहीं करता तो तब मुश्किल है। ईमानदारी का मतलब है अपने को पहचानना, डेली विनती करना भगवान से, आदि शक्ति मां निर्मला देवी से कि मां मुझे पूर्ण आशीर्वाद दो
जिससे मेरा नशा बंद हो जाए, मेरी आत्मा की शक्ति चारों तरफ से रोम रोम से बहे और मैं ठीक रहूं और मुझे देख करके दुनिया ठीक हो। तो ये नाभि से ही होता है। अगर नाभि ठीक हो जाए आपकी, तो आपके घर में कभी भी कलेश नहीं हो सकता। गलत पैसे आने से नाभि खराब होती है, गलत गुरु के पास जाने से नाभि खराब होती है, गलत सोच से का नाभि खराब होती है। और जब हम किसी की गलत चीज को लेते हैं जो हमारे लायक नहीं है और हम चाहते हैं कि ये चीज मुझे मिल जाए और इसकी है तो इसको मिले ना मिले मुझे मिल जाए, तो उससे भी हमारे घर में परेशानी बढ़ती है, घटती नहीं है। ये सहयोग में आकर के हमने सर्च किया है, खोज की है कि क्योंकि मैं खुद इस चीज का पेशेंट रहा हूं। अगर घर का कोई भी मेंबर तांत्रिक के पास जाता है और वो आपको बुरा देखता, बुरा मानता है कि इसका बुरा हो जाए, तो वो ही आपके घर में गंदगी छोड़ेगा। उसमें चाहे वो मां हो, पिता हो, भाई हो, कोई भी हो, जिससे आपको नफरत हो करता है, वो पहले लोग सर डंडा मार देते, सामने लड़ते थे। लेकिन आजकल समाज में 90% जो परेशानी है, बीमारी है, ये अंदर से आती हैं। गलत चीजों के इस्तेमाल करने से, शमशान में जाने से, शनि में मंदिर में जाने से ये सब परेशानी बढ़ती हैं। और इसी से लोगों के घर में कलेश, बच्चे खराब, गंदी बीमारी, नशे की आदत, ये सब लग जाती है। जैसे ही कुंडली पार करेगी, रूहानी आपके नाभि को पार करेगी, तो आप देखिए आपके घर में शांति होगी, प्रेम होगा, बच्चे बहुत ही अच्छे पढ़ने में होंगे और आपस में मतभेद नहीं होगा। तो समझिए कि आपका घर एक बहुत बड़ा मंदिर है, मस्जिद है, अमरनाथ है और वही निर्मल धाम है, वही श्री आदिशक्ति धाम है। क्योंकि जिस घर में औरत आत्म साक्षात्कारी होती है तो वो गुरु भी होती है, टीचर भी होती है और डॉक्टर भी होती है। तीनों गुण उसके अंदर होते हैं। ऐसी स्त्री का घर में होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो आज जितनी भी लंबी बीमारी चल रही हैं, ये सब कोई ना कोई घर का मेंबर गलत जगह जाता है, उसी से हमारे परिवार में कष्ट आ रहा है, उसी से कैंसर आ रहा है, उसी से घर में कलेश हो रहा है और उसी से हमारी जो कमाई है वो गलत जगह जा रही है। हम अपनी कमाई को सही जगह तभी लगा सकते हैं जब हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लें, तभी हम अपने पैसे का भोग कर सकते हैं, अपनी मेहनत का फायदा उठा सकते हैं। अगर ये हम नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि हमारे घर में कोई ना कोई गलत चीज, कोई गलत आदमी कहीं दूसरी जगह जा रहा है और उस गंदगी से हमको भी गंदगी आ रही है। तो मेरी आज सबसे बड़ी एक ही विनती है समाज से, क्योंकि हमारे समाज को स्त्री ही बचाने वाली है। जो उसके हाथ का खाना खाएगा उसका भला हो जाएगा, जिस पे हाथ लगा देगी भला हो जाएगा। उसके घर में जो भी जानवर, कोई भी भीख मांगने वाला भी आएगा तो उसको भी वो खाना खिला के ठीक कर देगी। तो ये लक्ष्मी जो होता है यही फातिमा होती है। फातिमा जो थी वो आदिशक्ति का अवतरण थी, साधारण नहीं थी। वो आपने देखा है कि फातिमा आज हमारे जितनी मुसलमान बहनें हैं, मां हैं, वो पर्दा डाल के चलती हैं। अब किसी को मालूम नहीं है कि वो पर्दा क्यों डालते हैं। वो तो एक नकाब डाला था, लेकिन आजकल पूरा बुरखा बना दिया है। वो इसलिए बनाया था कि स्त्री के अंग को ढक के रखना पड़ता था, क्योंकि जब लड़की माँ बाप के यहां होती है तो उसके चेहरे पर नूर होता है, चेतन होता है, तो उस पर किसी की गलत दृष्टि ना पड़े, तो इसीलिए उसको ढक के रखा जाता था। आज वो बुरखा बना दिया है। जो औरत की नजर शुद्ध होती है और उसके पास से कोई गलत आदमी निकल जाए, नापाक आदमी, तो वहीं वो समाप्त हो जाता है। फातिमा जो थी वो बहुत बड़ी आदिशक्ति थी, मां थी वो। मैं उनकी पूरी इज्जत करता हूं, आज भी करता हूं और करता रहूंगा। वही नानकी आई थी और वही मदर मेरी, वही हमारी मां निर्मला देवी बनकर के आई, पूर्ण शक्ति इनके साथ।
तो जो भी ऐसी स्त्री के सामने से निकलता है जिसकी आंखों में नूर हो, तो वो गंदा आदमी समाप्त हो जाता है। अगर वो स्त्री कहीं से जा रही हो और उस रास्ते में गंदा आदमी निकल रहा हो तो उसको भी परेशानी तुरंत हो जाती है। लेकिन जो ईमानदार और सत्य का आदमी होता है, जो बहुत शुद्ध होता है, वो उस आदमी को फायदा होता है। अगर उस पर दृष्टि पड़ गई तो उसका भला हो जाता है। तो इसीलिए स्त्री को पर्दे में रखा जाता था। आजकल का फैशन इतना बुरा आ गया है कि औरत को अंग दिखाई देता है। अंग नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि औरत जो है वो माया है, शक्ति है। शक्ति को जितना पर्दे में रखा जाता है उतनी ही वो अच्छी होती है। हमारे आज आदमी लोग भी ऐसे हो गए हैं कि बस पूछो मत, क्योंकि आज समाज का पतन फैशन से हो रहा है। और बहुत सारे लोग हैं आजकल देखा है कि वो प्रॉपर्टी पे बोलते हैं कि अपना मकान लो, अपना मकान लो, चाहे पैसे हो या ना हो। तो वो औरत भी कहती है अपना मकान लो। नहीं, अगर हमारी नहीं है कैपेबिलिटी, हमको नहीं लेना चाहिए। हमको अपने किराए में ही बेशक जिंदगी कटे, आराम से रहिए। क्योंकि मकान ले लिया, शुगर की बीमारी लग गई, रात दिन सोचते रहते हैं कि पैसा कैसे दिया जाएगा, तो बीमारी आ जाएगी, फिर डॉक्टर खाएंगे या पंडित जी खाएंगे। तो इसलिए मेरी आज पूरे समाज से विनती है कि हमें अपने जीवन में अपने ही मेहनत के पैसे पर, अपने ही बच्चों के दम पर, अपनी पत्नी के दम पर जीना चाहिए। और वही परिवार आज संपन्न है, उन्हीं घरों में बरकत है, वही घर जन्नत भी है और वो भगवान का स्वयंभू भी है, वो मंदिर भी है। तो मैं आज आपसे ये सब विनती करते हुए चाहता हूं कि अपने परिवार में अपनी पत्नी को इज्जत दें, अपनी बेटी को इज्जत दें, अपने भाइयों को, माँ बाप को इज्जत दें। लेकिन जो गलत जगह नहीं जा रहे उनको इज्जत दें, जो गलत जगह जा रहे हैं उनसे थोड़ा सा रास्ता बदल के देखें, तो आपको सुख ही हो जाएगा। तो मैं अब लक्ष्मी जी के मंत्र से समापन करता हूं। ओम त्वमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फातिमा का भी एक मंत्र लेता हूं। ओम त्वमेव साक्षात श्री फातिमा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। इसी मंत्र से आपके घर में शांति हो जाएगी और बच्चे अच्छे हो जाएंगे। मैं आज का आपका आभारी हूं, आप सब लोगों ने सुना, देखा।